कभी आपने ध्यान दिया है, जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर किसी बहुत छोटी सी बात से शुरू होती है। आज की कहानी किसी राजा रानी की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक आम लड़की की है, जिसने बस एक छोटी सी आदत अपनाई और उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। एक छोटे से शहर में राधा नाम की लड़की रहती थी, ना बहुत अमीर ना ही बहुत गरीब। घर ऑफिस घर, यही उसकी दुनिया थी। राधा के मन में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक ही चाह थी, जिंदगी शांति से चलती रहे। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, शाम को थकी हुई घर लौटना। कभी कभी मन भारी हो जाता, पर राधा किसी से कुछ कहती नहीं थी। वह सोचती, सबके अपने अपने दुख होते हैं, मेरे ही क्यों गिने जाते। एक दिन राधा की माँ ने उससे कहा, बेटा, शाम को एक दिया रोज जलाया करो। राधा मुस्कुरा दी। मन ही मन में सोचा, दिया जलाने से क्या बदल जाएगा। फिर भी माँ की बात माँ रखते हुए उसने शाम को एक छोटा सा दीपक दरवाजे के पास जला दी। दीपक जलाते समय राधा ने कुछ नहीं मांगा, न पैसा मांगी, न तरक्की, न कोई खास इच्छा। बस मन ही मन में कहा, जो ठीक हो वही हो। दीपक जल गया, हल्की सी रोशनी फैली और राधा अपने काम में लग गई। अगले अगले कुछ दिनों में राधा ने महसूस किया, उसका मन थोड़ा शांत रहने लगा। छोटी बातों पर गुस्सा कम होने लगा। घर का माहौल हल्का सा बदलने लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस मन का बोझ थोड़ा सा हल्का होने लगा। राधा खुद हैरान थी। एक शाम दीपक जलाते हुए राधा ने खुद से पूछा, क्या सच में एक छोटी आदत इतना असर कर सकती है। उसे जवाब नहीं मिला, पर दीपक की लौ आज भी कुछ ज्यादा स्थिर लग रही थी। राधा को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे उसे समझ आने वाला था कि शांति पहले मन में आती है, फिर जिंदगी में। तो चलिए इस कहानी को हम लोग आगे सुनते। राधा के लिए दीपक जलाना अब एक काम नहीं, एक आदत बन चुकी थी। हर शाम वह बिना जल्दीबाजी के दीपक जलाती, 2 पल रुकती और फिर अपने काम में लग जाती। राधा ने नोटिस किया, उसकी माँ अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगी है। पहले छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाती थी और राधा को बोल दिया करती थी, पर अब उसकी आवाज में नरमी आ गई है। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, घर अब घर जैसा लगने लगा है। राधा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। एक शाम पड़ोसी की आंटी चाय पीने आई। बातों बातों में उन्होंने कहा, तुम्हारे घर से रोज एक सुकून सी रोशनी आती है। राधा को थोड़ा अजीब लगा, पर अच्छा भी लगा। वह जानती थी, रोशनी सिर्फ दिए की नहीं, माहौल की भी होती है। अब राधा के मन में एक छोटा सा बदलाव आया। वह लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगी। माँ की थकान, ऑफिस में किसी की चिंता, पड़ोस की उदासी। पहले वह अनदेखा कर देती थी, अब चुपचाप मदद कर देती थी। एक दिन राधा ने ऑफिस के चौकीदार के लिए चाय ले लाकर दे दी। उनके उसने कोई धन्यवाद नहीं मांगा, बस दी और आगे बढ़ गई। पर उस छोटी सी बात से उसके मन में अजीब सी खुशी आई। उस शाम दीपक जलाते हुए राधा ने सोचा, शायद दिया बाहर से ज्यादा अंदर जलता है। उसे लगा जैसे दीपक उसे रोज धीरे धीरे बेहतर इंसान बना रहा है। उस रात राधा को नींद जल्दी आ गई। कोई भारी सोच नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सुकून भरी नींद। राधा नहीं जानती थी कि अगला बदलाव अब उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से से जुड़ा हुआ है, उसकी मेहनत और भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को सुनते हैं। अब राधा की जिंदगी बाहर से तो वैसी ही थी, पर अंदर से कुछ बदल चुका था। वह अपने काम को अब बोझ नहीं मानती। ऑफिस में राधा पहले बस काम पूरा करती थी, अब वह काम को ध्यान से करने लगी थी। गलती हो जाए तो घबराती नहीं, शांति से उसको सुधारती। उसका मन अब ज्यादा टिकने लगा था। धीरे धीरे उसके सीनियर ने एक बात नोटिस की, राधा अब पहले से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी है। यह कोई तारीफ नहीं थी, वह एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन राधा के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। एक दिन ऑफिस में एक छोटा सा प्रोज, प्र, प्रोजेक्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया। ज्यादा बड़ा नहीं था, पर जिम्मेदारी वाला था। अक्सर ऐसे मौके लोग टाल देते थे। राधा भी एक पल के लिए रुकी।
फिर उसके मन में फिर उसने मन में सोचा, मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ, और उसने हाँ कर दी। उस दिन दीपक जलाते समय राधा ने कुछ खास नहीं मांगा, बस यही कहा, मेहनत पूरी करूंगी, बाकी जो होगा ठीक ही होगा। दीपक की लौ आज भी शांत थी। प्रोजेक्ट के दिनों में राधा थकी जरूर पर टूटी नहीं। गलती हुई फिर वो सीख गई। डर लगा फिर भी आगे वो बढ़ती गई। वह समझ चुकी थी डर हटाने का तरीका डर से भगाना नहीं, धीरे धीरे सामना करना होता है। वो समझ चुकी थी कि डर हटाने का तरीका डर से भागना नहीं होता, धीरे धीरे सामना करना होता है। प्रोजेक्ट पूरा हुआ। कोई बड़ी तालियां नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। बस बॉस ने कहा, अच्छा काम किया है तूने। राधा को लगा जैसे उसकी मेहनत देखी गई है। उसे अपने मेहनत पर खुशी हुई। उसकी मन की स्थिति अब पहले से बेहतर होने लगी। उस रात राधा देर तक नहीं। उस रात राधा देर तक जागी नहीं। उसके मन में एक भरोसा था, मैं कर सकती हूँ, मैं हार नहीं मान सकती, मैं कर सकती हूँ। राधा अब समझने लगी थी कि दिया सिर्फ शांति नहीं, दिशा भी देता है। अब कहानी की अंत की ओर बढ़ते हैं। चलिए कहानी की आखिर में सुनते हैं इस कहानी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राधा की जिंदगी भी अब साधारण थी, पर अब वह खुद को कमजोर नहीं मानती थी। अब राधा को हर दिन अच्छा लगने लगा था, पर हर दिन वह संभल जाती थी। कभी काम के तनाव, कभी घर की चिंता, सब आता था, लेकिन अब वह भागती नहीं। वह जान चुकी थी सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, पर सब कुछ समझ के साथ संभाला जा सकता है। एक शाम माँ ने राधा से पूछा, आजकल दिया जलाना कभी भूलती क्यों नहीं हो? राधा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब सिर्फ दिया नहीं रहा, यह मुझे हर दिन रुकना सिखाता है। राधा समझ चुकी थी शांति बाहर नहीं अंदर बनती है। आदतें छोटी है, असर बड़ा होता है। हर दिन अच्छा हो जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार हो यह काफी है। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। अंधेरे में राधा ने दीपक जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैली। माँ ने कहा, अब अंधेरा उतना डरावना नहीं लगता। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस दिया संभाल कर रखा। कहानी का कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियाँ खत्म नहीं होती। वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप चलती रहती है। दीपक जलाने का फल कोई चमत्कार नहीं, उसका फल है मन की शांति, सोच की स्पष्टता, रिश्तों में गर्माहट और खुद पर भरोसा। जब मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। तो चलिए अब कहानी की समाप्ति की ओर जाते हैं।